Okay, let's see the remaining part in the LMS project. So, as you know, in the previous class, we just connected navbar to our home page. So, let's see how just we added. So, यहाँ पे हमने एक अच्छे से एक nav bar बनाए थे. Okay, so इसके अंदर whatever the things we need in our home page like home या my journey sign in and ये सब हमने यहाँ पे add कर लिया है. Okay, तो अभी मैं यहाँ पे layout के अंदर जाऊंगी and I just import my navbar here. And after that, after this what we call children, so children नीचे आएगा and उसके ऊपर मैं यहाँ पे navbar import कर रही हूँ. तो इस navbar का मतलब अगर आप लॉगिन नहीं होते हो तो आपको आई मीन साइन अप नहीं होते हो, तो आपको navbar दिखाई देगा तो साइन इन करके, राइट. अगर साइन इन हो जाते हो उसके अंदर जो भी चिल्ड्रंस प्रेजेंट होते हैं तो वो आपको दिखाई देगा. सो वंस जस्ट गो बैक टू अवर where is that output and let's see how it is. तो या यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा. लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज वन बटन एंड दिस वन वी हैव रिटन इन आवर व्हाट वी कॉल्ड हमारे साइन इन के पेज के अंदर लिखा था. तो यहाँ पे वेलकम टू माय एस ऐप एंड यहाँ पे लोगो एंड दिस होम लाइक कंपेंस एंड ये यहाँ पे माय जर्नी एंड यहाँ पे साइन इन. ओके, सो दिस आर द थिंग्स कि हमने अभी तक किया है. अभी we will just make move with the further things कि और कैसे लिंक करना है. Okay, as of now I'm just closing this terminal and we are going with wait a second. Before that I need to upgrade my code. तो मैं अभी गिटहब लेती हूँ. इससे पहले let me take one more just a second. ये सब clear है and everything is okay. एक काम करती हूँ, इसको ना आउटपुट साइड में देखने के लिए. ओके, सो इट इज गुड. या ओके, सो the layout, where is our layout page? Yeah, here is our layout page and यहाँ पे हमको navbar हमने ऐड कर लिया. Okay, now we will go with the components. components के अंदर जाएंगे and we will create a just a second new file and we will name it as like nav items. Okay, nav items dot tsx. ओके, सो यहाँ पे हमने एक डिफॉल्ट सा कोड लेके आ जाएंगे अभी, राइट. सो वी विल रिमूव दिस एंड वी विल ऑल्सो ओके. एंड हमारा जो नाफ बार है एंड वी विल जस्ट एज ऑफ नाउ हम ये पूरा निकाल देंगे एंड यहाँ पे हम मेंशन करेंगे दैट इट इज फ्रॉम नाफ आइटम से करके हम यहाँ से मेंशन करेंगे. ओके, एंड या इट्स ऑलरेडी इम्पोर्टेड अपसाइड. यहाँ पे हमको अप में इम्पोर्ट हुआ. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओनली नाफ बार दिख रहा है क्योंकि एज ऑफ नाउ हमारे नाफ बार के अंदर ओनली वी मेंशन दिस. ओके, तो ये डिव के अंदर हमको ये दिख रहा है. ओके, नाउ वी विल गो विद दिस कोड एंड ये पूरा जो डिव है इसके अंदर अभी हम कुछ स्टाइलिंग्स ऐड करेंगे. ये डिव के जस्ट नॉट डिव, नाफ बनाना है इसको. नाफ एंड क्लास नेम यहाँ पे मैं फ्लेक्स लेती हूँ. आइटम जो है मुझे सेंटर चाहिए, राइट, सेंटर. एंड यहाँ पे मैंने सेंटर लेने के बाद मेरा जो नाव आइटम्स रखती हूँ एंड कुछ गैप चाहिए मुझे, राइट. ओके, सो ओके, सो अभी हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए. एक तो लेबल चाहिए, राइट. फॉर दैट वी आर मेंशनिंग ए लेबल एंड वो लेबल होगा हमारा होम. ओके, एंड सॉरी लेबल एंड इस लेबल को यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि ये होम है करके. एंड कॉमा एंड ये जो है HRF इसको मार्क करेंगे होम से. ओके, सो नाउ जस्ट लेट मी
सी दैट व्हाई इट्स गेटिंग मी एन एरर। तो मैंने यहाँ पे nav एंड क्लास एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने सेंटर लिया है। या बिफोर दैट रादर टू डिस्प्ले हियर हम एक काम करेंगे अच्छे से, ये पूरा ऊपर ही हम डिस्प्ले करेंगे जो भी हमारा कोड है, राइट। तो यहाँ पे नहीं, तो हम इस nav क्लास के अंदर नहीं, बाहर इंपोर्ट करेंगे वॉट एवर द थिंग्स वी आर यूजिंग। ओके, सॉरी। So now we will take one label as home, companions and उसके बाद my journey, ये तीनों का हम कॉल करेंगे यहाँ पे, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, const सॉरी nav items एंड मैं कॉल करते हैं यहाँ पे, एक तो लेबल आना चाहिए एंड उसके बाद मैं एक कॉल करती हूँ एंड डायरेक्टली, राइट। तो ये रहा हमारा एंड इसके बाद मैं इसको एंड कर देती हूँ। ओके, तो सेम मुझे इसी सेम ऐसे क्रिएट करना, तो लेट्स टेक 2 मोर थिंग्स एंड यहाँ पे कंपेनियंस रखेंगे href और इसको हम डालेंगे हमारे कंपेनियंस के अंदर। ओके, और एक और हम लेंगे, वो रहेगा हमारा माई जर्नी, सॉरी ये माई जर्नी रखेंगे। ओके, एंड ये माई जर्नी कहाँ पे रिलोकेट होना चाहिए, माई जर्नी के अंदर। सो या दिस इज हाउ वी क्रिएटेड। ओके, अभी तक तो ये हमारा हो गया। अभी हम जो अभी ये नाफ आई मीन नाफ यहाँ पे हमने क्रिएट किया था हियर, अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, nav आइटम्स कॉल करेंगे। ओके, सो बिफोर कॉलिंग nav आइटम्स यहाँ पे क्लास गैप दे दिया एंड यहाँ पे हम डालेंगे nav आइटम्स डॉट मैप करना चाहती हूँ। मैप को मतलब आपको पता है कि ये जो भी हम nav आइटम से ले रहे हो वो सब यहाँ पे हमको प्रिंट होके आएंगे, राइट। एंड दिस इज हाउ वी आर कॉलिंग इट एंड उसके बाद यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, सो इसके अंदर ना मुझे अभी लिंक डालती हूँ। ओके, एंड इस लिंक के अंदर वी नीड टू मेंशन दिस href ओके href एंड अभी मैं इसको क्लोज कर देती हूँ एंड यहाँ पे हम मेंशन करेंगे की एंड उस की को वी नीड टू डिफाइन, राइट। डिफाइन करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। तो इसको यहाँ पे हम डालेंगे लेबल। ओके, इस लेबल के डालने के बाद यहाँ पे मेरा लिंक क्लोज हो गया है एंड आपको जस्ट अ सेकेंड, मुझे कहीं एरर आ रहा है क्या, लेट मी मेक श्योर दैट नो, बट हियर दैट लेबल कॉमा ओके, मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू मेंशन कर लिया था href एंड ये सब भी मैंने मेंशन किया है। ओके, एंड के बाद मैं यहाँ पे href करती हूँ nav आइटम्स के अंदर। ओह या एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके, बिफोर दैट मुझे यहाँ पे एक और कॉलम लेना था, 2 कॉलम्स, राइट। एंड वो अभी कहाँ पे एंड होगा मैं आपको बताती हूँ। ये लेबल यहाँ पे मैं क्लोज करती हूँ इसको। ओके, इट्स एंडेड एंड इसको यहाँ पे लिंक आएगा एंड बिफोर यहाँ पे मेरा इसको कॉल करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एरर्स नहीं मिल रहे, राइट। एंड एज यू कैन ऑल्सो वेट अ सेकेंड, हम यहाँ पे कुछ इस लिंक को यहाँ से मैं हटाती हूँ। ओके, नॉट टू रिमूव दैट वन, लिंक को नहीं निकालेंगे बट इसको एक बार फुल स्क्रीन करके देखेंगे कि हमारा एक्चुअल में होम कंपोनेंट्स आए कि नहीं। यहाँ पे आ नहीं रहे, कुछ गलती हमने किया कि एक बार देखेंगे। एक्चुअल में ये डबल कोट्स नहीं, यहाँ पे आपको सिंगल कोट्स आने चाहिए।
ओके एंड सेम यहाँ पे भी आपको सिंगल कोट्स. Okay, so okay, everything is home and HRFE1 and यहाँ पे come up with HRFE my journey. Okay, and everything is clear. यहाँ पे const nav items. Okay, यहाँ पे written and nav class के class name के अंदर हम जो भी items है वो सब center करेंगे. gap 4 यहाँ पे nav items dot map and इसके बाद label comma HRFE डालते हैं. Okay, and उसके बाद लिंक HRFE एंड यहाँ पे भी की इसका लेबल है एंड वी फॉरगॉट टू क्लोज वन मोर लेबल हियर. राइट, एक मिनट, मैं आपको आउटपुट दिखाना चाहती हूँ. या सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक होम एंड कंपेनियंस माय जर्नी ये सब आपको दिख रहा है. ओके, सो जैसे जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो आपको मिल रहा है. राइट, बस माय जर्नी इज नॉट एबल टू गेटिंग. एक बार देखेंगे ये जर्नी क्यों नहीं मिल रहा है. इसके अंदर हमने लिंक क्या डाला था, प्रोफाइल आना चाहिए, बट वाई माय जर्नी इज नॉट एबल टू कम. Yeah, we are getting home, companions, only my journey is not able to coming. Right, so यहाँ पे क्या करना है. ओके, आई गॉट द मिस्टेक. यहाँ पे मैंने एम कैपिटल कर दिया है, एक्चुअली में ये स्मॉल एम होना चाहिए. नाउ इट शुड कम. या यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिख गया. राइट, सो इट इज़ कंप्लीटेड. जो भी हमको डायरेक्टली nav बार से लिंक करना है वो सब हम nav आइटम्स के अंदर कर लिए. ओके, सो जस्ट गो बैक टू आवर होम एंड this all things are completed. Okay, so now we will use one thing that कि अगर आप कौन से पेज में हो वो आपको पता चलने के लिए हम एक const path name करके क्रिएट करते हैं. ओके, सो इसके अंदर ना क्या होता है, लाइक पाथ नेम के अंदर सिंपल मैं आपको बताती हूँ. जस्ट सेकेंड, यहाँ पे यूज पाथ नेम. ओके, सो ओके, एज यू जस्ट यहाँ पे आप जब भी अगर यूज पाथ नेम करके रखते हो तो यहाँ पे आपको ना एक यूज क्लाइंट करके डिफाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है. इफ़ यू वोंट यूज दैट पर्टिकुलर, आई मीन यूज क्लाइंट अगर डिक्लेयर नहीं करते तो यू कैन गेट एरर्स. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एरर आ रहा था जब भी मैं पाथ नेम करके कॉल की थी. आफ्टर दैट इट एरेज जो भी थे वो सब भी लाइक गायब हो गए थे. ओके, नाउ व्हाट द थिंग वी नीड टू डू नाउ. अभी हमने पाथ नेम तो ऐड कर लिया है, तो अभी क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे लेबल यहाँ पे हमने क्लोज किया था, अभी इसको ना कुछ क्लास नेम करके व्हाट वी कॉल, यहाँ पे हम क्लास नेम ऐड करके हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू सी एन एंड पाथ नेम करके देंगे. ओके, तो स्पेस इट एंड यहाँ पे मैं एक क्लास नेम एंड इसके अंदर सॉरी ये क्लास नेम इज इक्वल्स टू एंड इसके अंदर मुझे डिक्लेयर करना है कि सी एन एंड वो सी एन के अंदर मुझे आएगा पाथ नेम. ओके, एंड ये पाथ नेम को हम क्या करना है, लाइक ट्रिपल इक्वल्स टू एंड HRFE. ओके, एंड यहाँ पे एंड करके कॉल करेंगे एंड उसके बाद हमको यहाँ पे जो हमने CN बनाया था वो यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है. तो आई थिंक राइट नाउ वी आर गेटिंग सम एरर्स, उसको भी क्लियर करेंगे. एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे एक टेक्स्ट प्राइमरी करके मेंशन करेंगे, टेक्स्ट एंड यहाँ पे प्राइमरी. ओके, एंड यहाँ पे जो फॉन्ट है इसको ना हम सेमी बोल्ड करेंगे. ओके, सो इट इज़ क्लोजेस्ट एंड यहाँ पे भी हमारा क्लोज हो गया. राइट, एंड डोंट नो व्हाई इट्स ओपन. फिलहाल मुझे ये इसकी ज़रूरत नहीं है. एंड जस्ट अ सेकेंड, वेदर मैं यहाँ पे ना इसको
स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ। या इसके अंदर अभी मुझे क्या करना है, बेटर ये जो मेरा एचआरएफ था ना, इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ कि कोड जो ना रेज अच्छे से दिखे। ओके, तो इसके अंदर हमने सी एन डाला था। सी एन इज एक्चुअली नॉट आया नहीं है, हम इसको क्रिएट करेंगे सी एन को, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो लेट्स गो बैक टू आवर, ये गया एंड यहाँ पे हमारा क्लास नेम ये सब आएगा एंड दिस कंस्ट्रक्टर पैरामीटर हमने कॉल नहीं किया था, राइट? तो लेट्स रिमूव दिस कंस्ट्रक्टर पैरामीटर। यहाँ अभी यहाँ पे क्लोज होगा एंड उसके बाद मेरा जो यहाँ पे ये ओके, सो एक्चुअली वो डिफ़ॉल्ट में आ गया है, तो इसलिए हमने उसको निकाल दिया है। दिस क्लास नेम ये एक्चुअली हमको फाइंड नहीं हो रहा है। ओके, अब ये इसको देखेंगे कि कैसे ऐड करना है। जस्ट अ सेकेंड, डिड आई मिस एनीथिंग कोड, एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे। use path name, यहाँ पे return class name gap and okay and link label and cn is equals to this is also okay। उसके बाद ये टेक्स्ट ये सब ऐड करेंगे, लेबल एंड लिंक एंड yeah, everything is good now। But why I cannot able to see this? एक minute, can I able to get an error? An error देखती हूँ एक बार error आता है कि नहीं। Just a second। ओके, सो वी जस्ट गॉट द एरर। हमने इंपोर्ट नहीं किया था प्रॉपरली सी एन को, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना सी एन को। सो आपका जो था वो रन हो जाएगा। सो ओके, वी कैन एबल टू गो बैक टू आवर आउटपुट एंड इस आउटपुट के अंदर देख सकते हो कि कैसे होम वाला है उसको लेट्स हम बोल्ड में आएगा एंड कंपेनियंस माय जर्नी ये सब ऑटोमेटिकली ये सब प्रिंट हो रहा है, राइट? आई थिंक वी हैव फॉरगॉट वन थिंग। एक मिनट, इसके अंदर मुझे साइन इन नहीं आ रहा है, उसको भी मैं कॉल कर लेती हूँ। ओके, सो इस पेज के अंदर मुझे मेरा जो कोड है वो देखना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई नीड टू जस्ट कॉपी दैट। सो हियर यू कैन सी हमने को यहाँ पे साइन इन का भी दिख रहा है। ओके, वो साइन इन कैसे दिखा था, आई मीन ऐड किया मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो हमारा navbar डॉट टी एस एक्स है, उस फाइल के नीचे हमने यहाँ पे तो nav आइटम्स डिक्लेयर किया, बट लेटर वी डिड नॉट, आई मीन वी फॉरगॉट टू इंसर्ट दैट इट साइन इन का बटन हम यहाँ पे बोल गए। ओके, नाउ we will try to push this entire code in our GitHub, जो भी है अभी तक हमने ये एडिट किया है, I mean whatever the things we did now। तो as of now I'm just taking one more I mean terminal and in it I'm just मैं यहाँ पे just a second git add डालती हूँ। ओके, तो उसका मतलब पूरे जो फाइल्स है वो सब यहाँ पे ऐड आएंगे। ओके, एंड इसके बाद मुझे डालना है कि गिट कमिट करती हूँ चेंजेस को। ओके, तो git डॉट एंड सो इसके अंदर ना आपको कभी भी कमिट के मैसेजेस जो भी रहते हैं उसको आपको मेंशन करना। इसमें भी फर्स्ट कमिट या इनिशियल कमिट या इम्प्लीमेंट कमिट ये सब भी आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इम्प्लीमेंटेड लिखेंगे। ओके, सॉरी, इम्प्लीमेंटेड। ओके, सो यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे जो भी कोड यहाँ पे अपने एंटर करते हो, तो ये पूरे कोड वो सब ना हमारे गिटहब के अंदर रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी तक फिलहाल हमने क्या किया था, नाफबार ये सब हमने एडिट किया था, तो यहाँ पे लिखते हो कि इम्प्लीमेंटेड नाफबार लिखेंगे। जो भी आप
अभी तक करते हो वो सब भी वैसे इम्प्लीमेंट करना, तो तब तक पता चलता है कि ओके आपने यहाँ पे नाक बार इम्प्लीमेंट किया करके। ओके, सो दिस इज द थिंग। जस्ट अ सेकेंड, आई को कैपिटल करते हैं, इम्प्लीमेंटेड navbar। ओके, सो लेट्स एंटर दिस, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 फाइल्स चेंजेड एंड दिस इज लाइक कंप्लीटेड। ओके, अगर आप जाके आपके जो व्हाट वी कॉल्ड गिटहब ओपन करते हैं, तो यू कैन एबल टू सी दिस नाउ कंपोनेंट्स, nav items and navbar। ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ वी कैन एबल टू डू व्हाट वी कॉल्ड, हम अभी हमारे जो navbar हाफ हो गया है। अभी हम जाएंगे होम पेज के अंदर कि होम पेज को कैसे एडिट करना है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे जो इसके अंदर आप जाके फिग्मा के अंदर देख सकते हो। जस्ट अ सेकंड, let me select this। yeah, so now right now we are editing this one dashboard, ye whatever the subjects you are seeing in this now, so we are going to edit these things। okay, so whatever the dashboard and this subject and this save later का बटन दिख रहा है आपको, like this is a subject and this is save later का, and this all things you can able to see now। तो अभी हम जाके क्या करेंगे, डायरेक्टली जो हमारा विजुअल स्टूडियो है, राइट, तो इस विजुअल स्टूडियो के अंदर जस्ट क्लोज में दिस टर्मिनल एंड लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्लोज दिस ऑन। ओके, ओके, सो लेट्स क्रिएट ए न्यू कंपोनेंट। इस कंपोनेंट के अंदर वेयर इज आवर कंपोनेंट्स, या हियर, एंड इसके अंदर ना एक न्यू फाइल बनाना, एंड इस फाइल के अंदर आई मीन दिस फाइल नेम विल बी कंपेनियन, सॉरी, कंपेनियन कार्ड। ओके, कंपेनियन कार्ड डॉट टी एस एक्स। ओके, तो ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट सा कोड लिखेंगे फिलहाल के लिए। ओके, सो यहाँ पे आपको एक डिफ़ॉल्ट सा कोड मिल रहा है। ओके, नाउ वी विल गो टू अवर पेज, जो हमारा मेन था होम वाला पेज के अंदर जाएंगे, एंड इसको ना वेयर इज अवर थिंग, या दिस वन जो भी हमारा H1 है, इसके अंदर ना अभी कुछ कोड हमको एडिट करना है कि यहाँ पे हम डालेंगे पॉपुलर, यहाँ पे हम डाल रहे हैं कि पॉपुलर कंपेनियंस। ओके, तो जस्ट लेट मी मेक श्योर कि जो भी आपका इसको ना एक अच्छे से साइड बटन में रखेंगे। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली या इट्स ओके, एंड लेट्स ऐड दिस वन। एंड नाउ इसके अंदर अभी एक जो बटन है गेट स्टार्ट वाला बटन फिलहाल के लिए हटा लेंगे, एंड इसके अंदर ना अभी डालती हूँ कि एक सेक्शन डालना है मुझे, and in this section what I'm going to mention is that कि इसको मैं कुछ स्टाइलिंग डालती हूँ, and this is home, it's this is a home section, राइट, एंड इस होम सेक्शन के बाद इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ, एंड इसके अंदर मुझे अगर कुछ मैटर लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, सो वी विल क्रिएट यहाँ पे जो भी हमारा कंपेनियन कार्ड यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। ओके, विच कार्ड वी हैव ऑलरेडी, हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर बनाया था ना, वो कार्ड हम वो यहाँ पे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, कंपेनियन, यू कैन सी हियर कंपेनियन कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मुझे इम्पोर्ट होके आ गया है। ओके, नाउ यहाँ पे हम एक कंपेनियन कार्ड ही देख रहे हैं। ओके, एंड इसी के अंदर क्योंकि एक डिफ के अंदर वी कैन ओनली एबल टू सी दिस थिंग। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अवर कंपेनियन, जो हमारा पेज है उसी के अंदर अभी मैं मल्टीपल ले लेती हूँ। ओके, सो हाउ डज इट शोज, या इट्स शोइंग मी 3। ओके, एंड अभी मैं क्या करती हूँ, इस डिफ को ना मुझे आई वांट टू चेंज द डिफ नेम इन द मीन, तो मुझे मीन में बनाना है, तो मैं मीन टैग रखती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो थ्री डिफरेंट कंपेनियंस आपको दिख रहे हैं। ओके, सो अभी उसके बाद हमको सेकेंड पार्ट क्या है, वी शुड हैव टू ऐड अवर पर्टिकुलर नेम, एंड उस नेम के बाजू में उस लेसन को लॉन्च लेसन हुआ है करके जो भी हमारे फिग्मा के अंदर डिजाइन्स देखे थे ना, वो सब अभी यहाँ पे हमको इम्पोर्ट करना है। ओके, तो ये जो हमारा पेज डॉट टी एस एस है, तो अभी इसको क्लोज कर लेंगे, एंड
यहाँ पे अभी मैं एक काम करती हूँ, जो हमारे कंपोनेंट्स है उसी के अंदर मुझे एक और फाइल क्रिएट करती हूँ एंड उसका नाम रहेगा कंपेनियंस लिस्ट। ओके, जस्ट अ सेकंड, कंपेनियंस लिस्ट। ओके, कंपेनियंस लिस्ट डॉट tsx, सॉरी, डॉट tsx। ओके, सो यहाँ पे भी द डिफ़ॉल्ट कोड ले लेते हैं एंड यहाँ पे जो रिएक्ट है या इट्स गुड, तो जो हमारा इंपोर्ट रिएक्ट है उसको हटा लेंगे, राइट। एंड अभी क्या करेंगे, एक सी टी ए करके एक फाइल बनाएंगे। ओके, एंड उस सी टी ए के अंदर भी, आई मीन इस कंपोनेंट्स के अंदर भी वो सी टी ए फाइल आएगा। जस्ट सी टी ए डॉट टी एस एक्स। ओके, नाउ इसके अंदर भी हम एक अच्छा लाइक REFCE डालेंगे, एक डिफ़ॉल्ट सा कोड एंड ट्राई टू रिमूव दिस वन। ओके, नाउ इट इज़ गुड। व्हाट वी विल डू, जस्ट अ सेकंड, या जो भी हमारे होम पेज के अंदर अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉल करेंगे सेक्शन के नीचे, जो भी हमने अभी सेक्शन के नीचे ना एक और सेक्शन बनाएंगे एंड उसके अंदर ना हम ये पूरे कॉल करेंगे, मीन्स जो जो भी हमने यहाँ पे सी टी ए एंड कंपेनियंस लिस्ट बनाए थे ना, वो सब यहाँ पे हम कॉल करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकंड, कंपेनियंस लिस्ट। ओके, एंड उसके बाद मुझे सी टी ए को कॉल करना था। why it's actually getting better, देख लेते हैं क्यों हो रहा था। CT yeah and okay, okay, ये भी हमारा CTA यहाँ पे इंपोर्ट होके आ गया है, राइट। अभी इसको कुछ ना, ये जो सेक्शन है इसके अंदर ना कुछ स्टाइलिंग्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो क्लास नेम है, सॉरी, ये जो क्लास नेम है इसको लेंगे एंड यहाँ पे एक होम सेक्शन करके क्रिएट करेंगे, जैसे हमने ऊपर क्रिएट किया था होम सेक्शन। ओके, सो ये भी हमको मिडल में दिख रहे हैं। ओके, सो वंस अगेन अभी ना इसको जो अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन निकाल देंगे फिलहाल ये H1 के अंदर, तब कैसा आएगा देखेंगे। इफ वी रिमूव, या इट्स गुड, एक बार देख लेंगे फुल करके। सो यहाँ पे आपको कार्ड मिलेगा एंड यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे आपको कार्ड एंड यहाँ पे कार्ड एंड सी ए नॉट सी टी। ओके, सो दिस आर द थिंग्स विच वी क्रिएटेड इन कंपेनियंस लिस्ट एंड कार्ड, ये सब भी हमने क्रिएट किया है। ओके, सो नाउ व्हाट एक्चुअली वी नीड इज टू क्रिएट वन, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स के लिए अभी क्रिएट करना है, इट मे बी साइंस हो सकता है एंड उसके अंदर वो साइंस के अंदर टाइटल क्या है, ओके, एंड उसके बाद टॉपिक क्या है एंड उसका ड्यूरेशन कितना है। सो दिस ऑल थिंग्स वी नीड टू बिल्ड नाउ। तो अभी क्या करेंगे, जो हमारे कंपेनियंस कार्ड है, तो यहाँ पे हम एक आईडी डालेंगे एंड इट मे बी 1 2 3। ओके, एंड जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आईडी डालने के बाद एक नेम्स डालेंगे, सब्जेक्ट नेम। ओके, एंड इसमें यहाँ पे मैं डाल रही थी न्यूरा द ब्रेनरी। ओके, तो यहाँ पे हमने ये कॉल किया एंड उसके बाद मुझे टॉपिक मेंशन करना है एंड टॉपिक के लिए मैं यहाँ पे कॉल करती हूँ एंड टॉपिक आएगा मैं हाइपन न्यूरल, सॉरी, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर ना एक कीवर्ड ऑन हो जाता है, आई मीन कैप्स लॉक्स। ओके, तो न्यूरल नेटवर्क ऑफ द ब्रेन। ओके, एंड ये मेंशन करने के बाद मुझे मैं मेंशन करती हूँ सब्जेक्ट एंड लेट्स मेक इट एज लाइक साइंस करके। ओके, दिस इज साइंस करके। आई थिंक ड्यूरेशन भी डाल देते हैं इसी के अंदर कि ड्यूरेशन
एंड लेट्स मेंशन इट एज like 45 ड्यूरेशन है। एंड इसके अंदर एक कलर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल कलर हम ले लेते हैं एज ऑफ माई एफ एफ डी ए। ओके, सो दिस इज़ द नॉर्मल जो हमारा कोड था वो हमने क्रिएट किया था। तो अभी क्या करेंगे, सेम जस्ट सेलेक्ट दिस वन, एंटायर कोड सेलेक्ट कर लेना एंड जो जो भी आपके कंपेनियंस के कार्ड के अंदर है ट्राई टू इंसर्ट इट। ओके, एंड इसके अंदर अभी आईडी चेंज करेंगे, सो नो नीड टू वरी कि आईडी के अंदर आपको रेड सिंबल्स आ रहे हैं। वी विल हैंडल दिस। तो यहाँ पे मैं 789, okay, and we also need to change the subject wise also, okay। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कहाँ तक हम क्रिएट कर रहे थे। तो दिस इज द फर्स्ट वन इज क्रिएटेड। अभी ये दोनों भी क्रिएट करेंगे नेम्स। ओके, जस्ट सेकेंड। नाउ वी आर गोइंग विथ या काउंट काउंटेंसी द नंबर। ओके, काउंटेंसी द नंबर। एंड उसके बाद मेरा जो टॉपिक था वो एंटर करेंगे। टॉपिक का नाम आएगा जस्ट सेकंड, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स। ओके, integrals। Okay, and the duration is about 30 minutes। एंड ये टॉपिक आई मीन या ये मैथ्स के अंदर आएगा सब्जेक्ट। ओके, ये मैथ्स है। एंड उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक विच कम्स टू, वैसे हमको पूरे हटाना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग विथ, अभी यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है कि ये को हर द तो जो सब्जेक्ट आपको मिलता है तो वो सब डालना, नॉट पर्टिकुलर दिस ओनली। इसके अंदर अब ये टॉपिक क्या है एक्चुअल में, ये इंग्लिश होता है ना। इंग्लिश टीचर एंड द ड्यूरेशन इज अबाउट 50 मिनट्स। उसके अंदर जो जो भी मुझे ऐड करना वो यहाँ पे ऐड करते हैं। ये एक लैंग्वेज है, राइट। सो दिस इज अ लैंग्वेज एंड यहाँ पे आपको कलर्स चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे आई नीड टू चेंज द कलर एज E5DOFF। ओके, अभी इसका जो कलर है, नाउ एंटर द कलर इज लाइक स्लैश just a second, slash DBE7FF। ओके, तो होने के बाद आप देख सकते हो कि आउटपुट कैसा हो रहा है। सो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। सो ये जो हमने बनाया है इसको अभी तक हमने मॉडिफाई किया ही नहीं है। ओके, सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हमने जो मॉडिफाई नहीं किया है इसलिए कारण। अभी हम जाएंगे हमारा जो कहा गया कंपेनियंस डॉट कार्ड होगा, कार्ड के अंदर जाएंगे एंड इस कार्ड के अंदर नाउ वी विल ट्राई टू इम्पोर्ट इन दिस। ओके, तो जो भी आप यहाँ पे ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है। सो इसके अंदर ना एक्चुअली वी नीड टू पास आईडी, नेम, टॉपिक, सब्जेक्ट एंड ये सबको ना यहाँ पे कलर, ये सब यहाँ पे हमको मेंशन करना है। ओके, तो लेट्स गो विद दिस वंस अगेन कार्ड एंड इसी के अंदर डाल देते हैं। लेट्स रिमूव दिस। इसके अंदर अभी मुझे आएंगे एक तो आईडी, कामा, नेम, कामा एंड टॉपिक, कामा एंड सब्जेक्ट, कामा एंड यहाँ पे मिलेगा ड्यूरेशन
become color. Okay, so these are the things we need to import it. Okay, so यहाँ पे एक्चुअली एरर मिल रहा है, इसके लिए ना हमको कुछ इंटरफेस ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड इस इंटरफेस के अंदर एक्चुअली हम क्या डालते हैं ये देखेंगे कि ये जो इंटरफेस है, ओके, इंटरफेस के अंदर कंपेनियंस कार्ड एंड यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स करके। ओके, इसके अंदर अभी वी नीड टू एंटर कि आईडी क्या होता है, ये आईडी स्ट्रिंग होना चाहिए। ओके, सो दिस थिंग्स वी नीड टू मेंशन कि आईडी स्ट्रिंग होना चाहिए। एंड ये जो नेम है इसका, this name also should be string. Okay, so do one thing. um, okay, so let's change this thing। यहाँ पे आपको टॉप मेंशन कर लेना। ओके, टॉपिक के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे ट्राई टू सेलेक्ट दिस ड्यूरेशन। ओके, एंड लेट्स रिमूव दिस। जस्ट क्लोज इट। ओके, तो यहाँ पे ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के अंदर आपको स्ट्रिंग नहीं आना चाहिए। इट इज़ लाइक आपको एरर मिलेगा, यहाँ पे आपको आना चाहिए कि नंबर। ओके, ड्यूरेशन के अंदर हमने नंबर ही ना डाला ना। अभी यहाँ पे हमारा जो कलर है, कलर के अंदर क्या आना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड। कलर वी आर मेंशनिंग इट एज स्ट्रिंग। ओके, यहाँ तक हमने अभी एंड कर लिया। तो अभी यहाँ पे भी दिख रहा है कलर्स। ओके, सो दिस द थिंग। ये सब हमने यहाँ से ऐड कर लिया, जो भी हमारे पेज के यहाँ से। ओके, तो अभी हमारे जो कंपेनियंस के अंदर, कार्ड के अंदर हमको कुछ एरर्स मिल रहे हैं, वो रिलेटेड टू दिस आईडी सब्जेक्ट ये सब के कारण मिल रहे हैं। तो लेट्स वन सेकेंड, या इस डिव को निकाल लेते हैं, रादर देन पूरा ही निकाल देंगे। एंड डिव को निकालने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम आर्टिकल्स करेंगे। एंड इसके अंदर ना कुछ क्लास नेम ये सब एडिट करेंगे। ये जो पूरे जो हमारा कंपेनियंस कार्ड है इसके अंदर आएगा, राइट। अभी यहाँ पे मैं कंपेनियन एंड यहाँ से मैंने इसको कॉल किया। इसको स्टाइल को मैं मेंशन करती हूँ, स्टाइल इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं बैकग्राउंड डालती हूँ। ओके, एंड इस बैकग्राउंड कलर को जस्ट अ सेकंड, बैकग्राउंड कलर को मेंशन करेंगे, कलर करके मेंशन करते हैं। ओके, सो या दिस इज द थिंग्स। एंड once again यहाँ पे कंपेनियन कार्ड को कॉल करेंगे। सो कंपेनियन कार्ड एंड यहाँ पे प्रॉप्स। ओके, प्रॉप्स करेंगे इसको एंड एक एरो सिंबल डाल के इसके अंदर पूरा एंटर कोड आना चाहिए। ओके, सो लेट्स वंस अगेन देखेंगे कि कहीं और। सो जो कलर है हम फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ तक। नाउ ये गोइंग पे कलर एंड यहाँ पे कंपेनियन का कंडीशन बनाता है। Let's show an error, 1 second. Everything is fine and right.
Just a minute. आई थिंक मैं एक काम करती हूँ, जो मेरा डिफ़ॉल्ट सा कोड है वो कॉल कर लेते हैं। सो नीड टू वरी अबाउट दैट। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक कि मुझे एरर मिल गया है। सो या एक्चुअली द एरर हमको कहाँ से है मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर एक्चुअली द थिंग वी फॉरगॉट टू लाइक जो हमने यहाँ पे जो नेम सेम नेम मेंशन किए थे वो यहाँ पे करने के बाद एक्चुअली हमको यहाँ पे एक एरो सिंबल कॉल करना है एंड इस एरो सिंबल को एट द एंड वी हैव टू प्रिंट। ओके, एंड इसके अंदर एक रिटर्न के अंदर पूरा ये हमको मिलेगा। इसके अंदर ये जो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एंड सेम कलर होना चाहिए एंड सब्जेक्ट एंड ये जो जस्टिफाई बिटवीन आइटम्स लिए, क्योंकि जो इसका आउटपुट है वो पता चलना चाहिए। एज ऑफ नाउ एक बार आउटपुट देख लेते हैं कि आपको ऐसा मिल रहा है कि एक लैंग्वेज, मैथ्स एंड व्हाट वी कॉल ये साइंस। ओके, दिस आर द थिंग्स एंड इसके अंदर भी हमको ऐड करना है और फॉर एग्जांपल वो ड्यूरेशन हो सकता है एंड दिस ऑल थिंग्स वी नीड टू ऐड। ओके, आई थिंक द कलर, ये जो साइंस का कलर है आई थिंक इसको कुछ चेंज होना चाहिए। जो एक्चुअली इफेक्ट रहता तो कैसे होता है। लेट्स गिव मी अ ट्राई कि अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ और इस मे बी ऑफ रीडिंग E6 वाइट्स नॉट शोइंग एनी कलर। एक और कलर ट्राई करेंगे। जस्ट सजेस्ट मी एनी कलर। तो कलर ये होता है स्लैश E6 E6 में ये समझ लेंगे। Let's refresh it. Actually, I need the color जो यहाँ पे जो इंग्लिश शो है। एक्चुअली इसका आईडी सबमिट मैंने मेंशन किया है एंड इसको ओके, हो नहीं रहा है। ओके, लीव कर लेते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसके अंदर, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारा पेज है उसके अंदर ही जाएंगे। 1 सेकेंड, व्हाई इट्स गेटिंग एन एरर। bookmark is missing. Everything is correctly okay. Format document करते हैं। everything is correct एंड यहाँ पे कार्ड भी हमने यहाँ से कंप्लीट किया है। Let's once again I'm just selecting one color once again. I think we just created this one, so just going back with our okay. So इसके अंदर अभी क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। वेयर इज अवर, अभी इस कंपानियंस का कुछ काम नहीं है। कार्ड ले लेंगे, इस कार्ड के अंदर मुझे एक बटन ऐड करना है। तो कंपानियंस कार्ड के अंदर आफ्टर पब्लिशन ऑफ दिस डिफ के बाद एक काम करती हूँ और डिफ खत्म होने के बाद एक बटन, ओके, बटन को फॉर एग्जांपल द बटन इज लाइक, उसको ना कुछ स्टाइलिंग ऐड करते हैं। क्लास नेम एंड इज इक्वल्स टू यहाँ पे कि कंपानियन बुक मार्क है करके। ओके, एज ये होने के बाद यहाँ पे इमेज डिक्लेयर करेंगे, इमेज एसआरसी एंड इसके अंदर हम जो भी हमारे आइकॉन्स ले रहे थे वो यहाँ पे हम लेते हैं। ओके, आइकॉन्स के अंदर ऑलरेडी ये हमारा है। ओके, आइकॉन्स के अंदर से मुझे लेना है एक बुक मार्क
.sgv। ओके, एंड ये क्लोज होने के बाद मैं आल्ट डालती हूँ। एंड इसके अंदर ना अगर ये इमेज अगर हमको मिलता नहीं है तो यहाँ पे मैं इसका डालती हूँ कि ये बुक मार्क पे करके। ओके, एंड इसके बाद इसका विथ ये सब भी ऐड कर लेंगे। तो आल्ट एंड ये इमेज सर से ओके, इसके नीचे लिखना है मुझे विथ है, विथ इज इक्वल्स टू 12.5। ओके, एंड इसका जो हाइट है, हाइट इक्वल्स टू sorry height equals to 15। okay, after that let's close this। और कुछ था एंटर करने के लिए इमेज, एक्चुअली शुड कम, क्यों नहीं आ रहा एक बार देख लेते हैं। इमेज एसोसिएटेड आइकन्स और लेट्स इंपोर्ट इमेज, इंपोर्ट इमेज। ओके, सो यहाँ पे इमेज यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है एंड यू कैन एबल टू सी दिस, आपको मिल रहा है। ओके, आई थिंक इट्स इन अ वाइट कलर, वी नीड टू मेक इट एज इन अ ब्लैक कलर। तो उसके लिए भी जस्ट सेकेंड मैं एडिट करते हैं यहाँ पे जो कलर है, ये कलर एंड सब्जेक्ट इस पर आप ऐड करते हैं एंड यहाँ पे कंपेनियन लिखने एंड इमेज एस आर सी आइकॉन्स बुकमार्क डॉट एस जे बी। ओके, एंड ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया है एंड हाइट ये सब भी यहाँ पे डन है। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे भी मुझे दिखना चाहिए बट ये वाइट के कलर में दिख नहीं रहा है। ओके, इसको हम चेंज करेंगे, फिलहाल इसको ना ये रखेंगे। जस्ट अ मिनट, तो मेरा मेन है, इसके अंदर जाना है फर्स्ट मुझे। इस मेन के अंदर जो हमारा, वेट अ सेकेंड, मैथ्स साइंस एंड यहाँ पे हम डालते कि इंग्लिश। ओके, इस सब्जेक्ट में आ गया, सॉरी सॉरी, एक्चुअली आई वांट टू ऐड इट ऑन, या यही पे ऐड करना था, सॉरी एक्चुअली मुझे प्रिंट नहीं हुआ करके तो मुझे लगा इट्स अराउंड करके। ओके, यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, तो आपको यहाँ पे ओके, सो इट्स डन। एंड उसके बाद मैं जाके जो मेरा बटन है उसको एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो ऐसा है, अभी मुझे हो गया मेरा पेज, ये कंपेनियंस कार्ट एंड इसके अंदर आइकॉन से सब ऐड करने के बाद मैं इस पर काम करती हूँ। उसका जो विथ है उसको मैं थोड़ा, विथ नहीं, इसको रहने देते हैं एज ऑफ नाउ। इसके अंदर एक पी टैग बनाएंगे एंड उस पी टैग के अंदर आपको मिलेगा ड्यूरेशन भी। ओके, सो क्लास नेम एंड क्लास नेम के यहाँ पे हम जस्ट टेक्स्ट स्मॉल एंड यहाँ पे ओके ड्यूरेशन को कॉल करेंगे, ड्यूरेशन। ओके, सो इस ड्यूरेशन को यहाँ पे कॉल करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 45 30 30 राइट। एंड ड्यूरेशन के बाद वेयर इज आवर पी क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गया है। एंड इस बटन के नीचे वंस अगेन मैं ना बटन को बेटर टू रिमूव दिस बटन, एक्चुअली इस बटन में उतना हो नहीं रहा है तो बटन को मैं निकाल लेती हूँ। लेट्स ओके, एक काम करेंगे, इस पी टैग को अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं, इसको कॉपी कर देते हैं। उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा था बटन, ये डिव को क्लोज होने के बाद यहाँ पे एक काम करेंगे, एक H2 लेंगे। इस H2 टैग के अंदर मैं क्लास नेम आई मीन थोड़ा स्टाइलिंग डालती हूँ एंड यहाँ पे क्लास नेम डालने के बाद मैं टेक्स्ट जो है इसका टेक्स्ट ये 2 XL डालती हूँ, मतलब लार्ज के लिए, एंड फॉन्ट जो है
यहाँ पे मुझे बोल्ड करके दिखना चाहिए एंड इसके अंदर हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं हमारा नेम। ओके, या ये देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है। एंड इसी के नीचे अभी मैं क्या करती हूँ, जो हमारा बोल्ड होने के बाद एक या हमारा जो अभी पी टैग यहाँ पे कॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको 30 करके मिल रहा है एंड उसी के नीचे मैं अभी एक और चीज़ कॉल करती हूँ, वो आएगा मेरा एक डिव टैग। ओके, इस डिव टैग के अंदर मैं कुछ डालती हूँ कि वो आएगा मेरा एक क्लास नेम। ओके, एंड इस क्लास नेम के अंदर मुझे आएगा फ्लेक्स। जस्ट सेकेंड, एक फ्लेक्स डालती हूँ। ये जो फ्लेक्स आइटम्स हैं ये मुझे आने चाहिए मेरे सेंटर के अंदर, राइट। एंड यहाँ पे मैं गैप मेंशन कर लेती हूँ 2 करके। इसके अंदर हम एक इमेज कॉल करेंगे, इमेज एस आर सी करके। इमेज एस आर सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉल करने के बाद एक काम करती हूँ। ओके, अभी इसके अंदर मुझे मेंशन करना है कि मैं आइकॉन्स से अंदर जो क्लॉक है, क्लॉक का मतलब जो घड़ी का आई मीन ड्यूरेशन के अंदर जो घड़ी जैसे दिखता था ना, वो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं क्लॉक एस जी वी करके। एंड इसी के अंदर मैं एक आर्ट डालती हूँ एंड यहाँ पे एक ड्यूरेशन डालते हैं। इस ड्यूरेशन के बाद विथ भी डाल देते हैं, उसको कितना विथ चाहिए करके। एंड विथ के अंदर मैं डालती हूँ 13.5 करके। ओके, सो दिस इज हो गया। एंड इसी के बाद मैं डालती हूँ हाइट। हाइट आना चाहिए मुझे, हाइट भी 13.5 लेती हूँ, दोनों भी इक्वल। सो इट्स शोइंग मी दैट इमेज इज नॉट डिक्लेयर। अभी यहीं पे तो import इमेज, एक काम करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं एंड ये देखो हमको अभी मिल गया है। ओके, तो अभी ये मुझे चाहिए नहीं, एक ही की ज़रूरत है। अभी ये होने के बाद यहाँ पे हमारा डिव क्लोज हो जाएगा एंड उसके अंदर मैं एक लिंक टैग यूज़ करती हूँ। लिंक टैग का मतलब सॉरी, सो यहाँ पे एक लिंक टैग यूज़ करेंगे। ओके, एंड इस लिंक के अंदर एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, सॉरी, यहाँ पे एच आर ई एफ एंड यहाँ पे मैं डालती हूँ कि जस्ट अ सेकेंड, या यहाँ पे लिंक के यहाँ पे डालती हूँ मैं ये कंपेनियंस स्लैश उसके अंदर जो भी आईडी प्रेजेंट होता है वो मुझे प्रिंट होना करके। ओके, एंड और कुछ नहीं, एक मिनट देखते हैं कोड को अच्छी तरह से। तो यहाँ तक क्लोज हो गया। ओके, तो आई थिंक इट इज़ गुड। तो एक बार देख लेते हैं इसको कैसा आ रहा है। बिफोर दैट एक मिनट, मुझे इसको ना एक मिनट। सो जस्ट मैं अभी मेरा जो था वो मैं आपको दिखाती हूँ फुल स्क्रीन करके। इस कोड के अंदर हमने कुछ चेंज नहीं किया है। ओके, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसी को। जस्ट अ मिनट, एक मिनट मेरा विजुअल स्टूडियो। ओके, एंड इसके अंदर जो था once again, and showing ओके। सो यहाँ तक हमने पूरा कैसे ऐड करना है ये सब देखा था। रिमाइनिंग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ये तो फर्स्ट पेज ऑलरेडी हमारा हाफ होम के अंदर हाफ बिल्ड हो गया है। रिमाइनिंग पार्ट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके।